को मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। सुनील जी, जिस तरीके से अभी भी इस बात पर द्वंद्व बना हुआ है कि पार्शियल लॉकडाउन होना चाहिए या कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, अभी तक ये सरकारें नहीं तय कर पा रही कि किस तरीके से लॉकडाउन को इम्पोज किया जाए, माइक्रो लेवल पर लॉकडाउन लगाया जाए, मैक्रो लेवल पर लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो टोटल शटडाउन हो गई हैं और अभी तक जो बीच में एक फेज आई थी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में भी, उसमें भी रिवाइव नहीं हो पाई है। किस तरीके से आप डबल डिजिट ग्रोथ रेट देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अब सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का भी खतरा है। तो लगातार ये जो स्थिति और परिस्थितियां बदल रही हैं, इसमें कैसे हम बेहतर तरीके से तैयार रह सकते हैं और कैसे हम अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के बारे में और उनके मैकेनिज्म को बदलने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, देखिए, जो अभी तक मैंने जो सुना है, ये तो दिस इज ऑब्वियस, जो ब्लाइंडिंग ग्लिम्स ऑफ द ऑब्वियस। बोथ संतोष जी एज वेल एज गौरव जी हैव जस्ट स्टेटेड व्हाट हैज हैपेंड। अब मैं तो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूं, इसलिए मैं शुरुआत करता हूं कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती की, स्टेट गवर्नमेंट ने गलती की, हमने गलती की, सब लोगों ने गलती की। जो 3-4 महीने के लिए वी जस्ट टुक इट लाइटली और सब जगह कंप्लेसेंट से, और सेकंड वेव आ गया। अब आ गया है तो मतलब हमें आगे देखना है कि यहां से अब हम क्या करें। एक सजेशन नहीं आया है अभी तक किसी से भी कि भाई हम आगे जाके क्या करें। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए, एंड में और मिडिल जून तक अगर आपको लॉकडाउन करना है तो कर दीजिए, बिकॉज मॉनसून्स जो हैं वो जून में स्टार्ट होंगे। एग्रीकल्चर विल बी रिक्वायर्ड, एग्रीकल्चर विल मूव फॉरवर्ड। इकोनॉमी हैज लॉस्ट कि अप्रैल के महीने के बाद जो ग्रोथ मैंने देखी थी, मई और जून में जितने कंपनियां हैं सब फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम डाउन जाएंगे। उसके बाद जुलाई के होप, सबके होप हैं कि हम वापस रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 12% पहले किया गया था तो मेरे ख्याल 10 और 9 के बीच में 100% अगर मई जून चला भी गया। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है और उन्होंने कहा है कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को अगर आपको करना है, क्योंकि सारे ब्लेम गेम सेंटर के ऊपर डालने में कोई फायदा नहीं है कि भैया आप अगर आपको ऑर्डर करना, जैसे मुंबई में, अब मुंबई के लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है, 18 तारीख तक उन्होंने फ्लोट किया है और सेंटर भी एक साथ कर रही है। और देखिए, हमको डिसाइड करना है कि अब सबको वैक्सीनेशन देना है, दैट इज द आंसर। अब जितना भी लॉकडाउन है, मेरे ख्याल ग्रेजुअली फ्रॉम मिडिल ऑफ जून आप देखेंगे कि ग्रेजुअली हमको ओपन करना है। बाय एंड जून इंडस्ट्री मस्ट बिहेव इटसेल्फ, पीपल मस्ट बिहेव देमसेल्व्स, सबको मास्क पहनना है, सबको ये करना है। अब नहीं है वैक्सीन, अब जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि जून तक वैक्सीन नहीं है, भैया हम लोगों ने गलती की, आप लोगों ने गलती की, सब गलती की। अब कितनी बार आप दौड़ाओगे कि सेंटर ने नहीं ये किया, मोदी ने वो नहीं किया, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने, कितनी बार कहते रहोगे आप? इतनी बार कहना से कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे जाके देखिए, सेंटर गवर्नमेंट अब वैक्सीन ऑर्डर कर रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे भी ऑर्डर कर रहा है, करने दो उसको मुंबई के लिए ना। अब चाहे फाइजर का लेके आए, चाहे मॉडर्ना का लेके आए, बॉम्बे हैज द कैपेसिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो उन्होंने, सेंटर ने कहा ठीक है आपको मुंबई के लिए करना है। देखो, माइक्रो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आगे जाके मुंबई में, पुणे में और नासिक में, दीज आर द 3 मेन एरियाज। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, लेकिन हमको अब प्रायोरिटी वाइज जब तक पूरी वैक्सीन नहीं आती है हमको मैनेज करना है। अब इसी में हमको मैनेज करना है। एग्रीकल्चर, देखो मुझे बहुत ही भरोसा है कि अगर मॉनसून ठीक रहा जैसे प्रोजेक्शन है तो हम मॉनसून का एग्रीकल्चरल ग्रोथ विल बी मैसिव। इंडस्ट्री विल ऑलवेज बाउंस बैक। जितना हम कंप्लेन कर रहे हैं, हाइंडसाइट में कहते रहेंगे हम लोग, भाई साहब हमको ये करना था, वो करना था, जैसे कि आप एकदम होशियार सिंह हैं, आपको मालूम था सब कुछ करना चाहिए था। मिडिल इनकम ग्रुप, वो तो मैं 2 साल से कह रहा हूं, मिडिल इनकम ग्रुप बजट में भी गया काम से, बिकॉज उनके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं आया और वो कह रहे हैं कि भाई साहब 200-300 मिलियन हमारे बारे में भी सोचो कि देखिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, सब बढ़ गया। उनके हाथ में आप कुछ नहीं दोगे तो कंजम्पशन पैटर्न विल नेवर। पिरूज खंबाटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्योगपति हैं। पिरूज जी, क्या आप सुनील अलग की बात से सहमत है कि इंडस्ट्री बाउंस बैक करेगी और उन स्टेट्स पर ज्यादा असर पड़ सकता है जो कि एग्रीकल्चर इंटेंसिव है, क्योंकि वो मॉनसून डिपेंडेंट भी हैं और खासतौर पर अगर लॉकडाउन की स्थिति हो तो सप्लाईज एग्रीकल्चर की शहर तक पहुंचाने में मुश्किल आती है? आप उनकी इस बात से सहमत हैं? मैं सुनील जी की हमेशा हर बात पे सहमत होता हूँ कि वो जो कहते हैं बड़ा प्रैक्टिकल कहते हैं, पर मैं एक ये जो पूरा सुन रहा हूँ, मेरे 3 पॉइंट है, मैं तीनों पॉइंट रखना चाहूंगा। नंबर 1 जो पॉलिटिक्स है, वो तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं तो किसने क्या किया वो तो मैं नहीं जाऊंगा,
और एक चीज भी पक्की है कि जो हमने इतना क्रेडिटेबल रीत से हैंडल किया है सबने मिलके, उसकी पूरे देश पे, अब पूरे वर्ल्ड में लोगों ने हमको कॉन्ग्रेचुलेट किया। अलग चीज है कि ये सेकंड वेव बहुत ही क्या बोलते हैं ऐसा आया है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी उसमें जाना किसने क्या